हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्द से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए वीडियो का। आज हम लोग बात करेंगे हमने अंग्रेजी भाषा ज्ञान के बारे में, जो हम लोग इससे पहले भी इसका वीडियो आ चुका है। ये आप लोग के CGPSC मेंस और ACF दोनों के लिए चल रहा है। आप लोग के दोनों में काम आएगा, दोनों का सिलेबस सेम है। इस पर जो पुराने वीडियोस में हम लोगों ने पहले सिलेबस पर डिस्कस किया था, फिर सेंटेंस पे बात किए थे और पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ अंग्रेजी भाषा ज्ञान करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग लाइन से सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही मज़ा आएगा। एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी को आज, और ऐसे पढ़ेंगे कि मेंस में आप लोग का नोट्स बने। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। आप लोग का एक परफेक्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, पूरे A to Z कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा डेली का, ठीक है। तो नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप तो पुराने वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट से देख लेंगे ना याद से, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नाउन एंड केस के बारे में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक, ठीक है। तो देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, केस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। इसमें से हम लोग को क्या करना है, पॉजेसिव केस एकदम बेहतरीन तरीके से देखना है। इससे क्वेश्चन हर बार बना हुआ है, चाहे मेंस में हो, चाहे प्री में हो, या कोई भी अदर एग्जाम में हो। पॉजेसिव केस से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो एकदम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन लोगों का परिभाषा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये तो पता रहे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नाम से ही लग रहा है नॉमिनेटिव केस। जब सेंटेंस में नाउन को क्या करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जब नाउन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते समझ में आएगा। देखिए जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ताजमहल इज द फेमस मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब कौन है, वर्ब क्या है, इज। अब देखिए इसके लिए नाउन क्या है, इसमें ताजमहल क्या नाउन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी नाम है, ठीक है, नाउन क्या डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ताजमहल क्या एक नाउन है। अब देखिए वर्ब के लिए जो ये नाउन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जब सेंटेंस में नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग ताजमहल को क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं, ठीक है, नाउन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अमन रीड्स अ बुक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाउन कौन सा है, अमन। अमन क्या है, एक नाउन है, और रीड्स क्या है, वर्ब। तो जो ये नाउन है वो वर्ब के लिए किसके तरह प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट की तरह हुआ है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें बोलेंगे तो सब लोग बता दोगे, अमन। तो यही है, सब्जेक्ट की तरह जो प्रयोग हो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो समझ में आया नॉमिनेटिव केस। तो चलिए जल्दी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में लिंक को शेयर कर दीजिए, स्टेटस में। चलिए देखते हैं अब अगला प्रकार, नॉमिनेटिव केस के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो जो नाउन है सेंटेंस में नाउन को वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाए, किसके तरह, ऑब्जेक्टिव के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाए, तो वहां क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे देखिए मयूर हेल्प अमन, ठीक है। इसमें दो नाउन दिख रहे हैं, एक मयूर है और दूसरा क्या है, अमन है, ठीक है। अब देखिए वर्ब कौन है इसमें का, हेल्प। हेल्प क्या है, वर्ब है। ये हेल्प क्या है, वर्ब। इसके लिए अगर मयूर को देखे तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। लेकिन जो ये अमन है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है, अमन। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अमन किसके तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो यही बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव केस, जब किसी सेंटेंस में नाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाए तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। परिभाषा मिल रहा है आप लोग को, समझ में भी आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप्स देखते हैं,
क्वेश्चन भी बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन भी करेंगे इसके, सब पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग, सब बनेगा। अभी पढ़ते जाइए। तीसरा क्या है, वोकेटिव केस, इसको देख लेते। ये क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संबोधन करना। इसको समझिए, संबोधन। हम लोग किसी को बुलाते हैं या फिर कुछ भी बोलना रहता है तो संबोधित करके बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, वोकेटिव केस। जैसे कम हियर मोहन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस। आर यू गोइंग ब्रदर, तुम पूछते हैं ना किसी को संबोधन करके, तो ये सब क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस, याद रखना, ठीक है। ये 3 टाइप हो गया। अब आता है हम लोग का मेन, जो अच्छे से पढ़ना है, कौन सा, पजेसिव केस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिए, और नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। आप लोग पीडीएफ दीजिए, वो दीजिए, मत भूला करो, साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाइए। जो खुद से हाथ से लिख के बनाओगे वो बहुत बेहतर रहेगा, आगे याद आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, पजेसिव केस, ठीक है। अब देखिए पजेसिव, पजेसिव में क्या, पजेशन से बना है। पजेशन का अर्थ क्या होता है, मालिकाना हक या स्वामित्व होता है। पजेशन का अर्थ क्या होता है, मालिकाना हक या स्वामित्व होता है। आवाज जा रहा है ना प्रॉपर, माइक वाइक क्या भी व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन में ब्लास्ट हो जाएंगे, माइक का व्यवस्था होगा। पजेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक या स्वामित्व, ठीक है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस रहेगा तो क्या आता है एग्जाम में, पजेशन बनाने के नियम में रहता है, ठीक है। इरर रहता है, इरर छांटिए रहता है, तो पजेशन में इरर छांटने को रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं पजेशन बनाने के नियम, ठीक है, रूल याद करना। तो देखिए कोई भी सेंटेंस है, उसको हम लोग को पजेसिव बनाना है, तो कैसे करेंगे। पजेसिव बनाने के लिए सबसे पहला क्या है, एपिस्ट्रोफिक एस लगाकर बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं ना, कुछ भी हम लगा रहता है, जैसे अमंस, तो एपिस्ट्रोफिक एस लगा देते हैं, तो उसका का मतलब हो जाता है। तो ऐसी एपिस्ट्रोफिक एस लगाते हैं, या फिर खाली एपिस्ट्रोफी का वो चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसा खाली, या फिर ऑफ लगाते हैं, ठीक है, या फिर पजेसिव वर्ड यूज़ करते हैं। पजेसिव वर्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा या पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो वो हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो ये क्या हुआ, अपना 4 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पजेसिव बना सकते हैं। अब चारों का क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि कहाँ पे एपिस्ट्रोफिक एस लगाना है, या खाली एपिस्ट्रोफिक का चिन्ह लगाना है, या ऑफ लगाना है, या फिर पजेसिव वर्ड का यूज़ करेंगे। पजेसिव वर्ड 2 होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा क्या है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके, गर्मी बहुत है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, जो हम लोग बोले पजेसिव वर्ड, तो पजेसिव वर्ड 2 प्रकार का मैं बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। तो कौन कौन सा है, तो जैसे माई, यूअर, हिज, हर, देन, इट्स, ये क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छे से नोट कीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव लिखे, माई हो गया, यूअर हो गया, हिज, हर, देन, इट्स, ये रहेगा, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पजेसिव बना सकते हैं। और प्रोनाउन में क्या रहता है, माइन, यूअर्स, ठीक है, हीज, हर्स, देयर्स, ठीक है। माइन, यूअर्स, हीज, हर्स, देयर, ये क्या कीजिए, पजेसिव प्रोनाउन में लिख लीजिए। दोनों लिख लिए, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब चलिए पहला रूल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एपिस्ट्रोफिक एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझिए, एपिस्ट्रोफिक एस का यूज करते हैं जो लिविंग, जीवित हो, ठीक है, जो जीवित हो या सिंगुलर हो, 2 चीज याद रखना। एपिस्ट्रोफिक यूज हमेशा हम लोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे लिविंग हो और सिंगुलर हो, ठीक है। क्या याद करना है, लिविंग, जो लिविंग जीवित वस्तु हो, ठीक है, जीवित प्राणी हो, उसमें यूज करेंगे, और सिंगुलर हो, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अमन्स बुक, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अमन, अमन में क्या हम लोग एपिस्ट्रोफिक एस लगाए। अमन बताइए, अमन जीवित है कि मृत है। अमन तो हमेशा जीवित प्राणी का नाम है ना, मनुष्य जीवित है मतलब लिविंग वर्ड है वो, ठीक है। वो मर गया वो अलग बात है, मर जाएगा तो, लेकिन क्या है, ये अमन क्या मनुष्य का नाम है, वो क्या है, लिविंग वर्ड है। तो उसके साथ एस, एपिस्ट्रोफिक एस का यूज करते हैं। देखिए एपिस्ट्रोफिक लगा, एस लगा के ऐसे लिखते हो, अमन्स बुक, ठीक है। ए काउस हॉर्स, ठीक, ए वुमेन्स पर्स, ठीक है, ठीक है, वो महिला का पर्स है, वुमेन्स पर्स, ये याद रखना। अगर सिंगुलर है या लिविंग लिविंग वर्ड है तो क्या लगेगा, एपिस्ट्रोफिक एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, एक हो गया। अब देखिए इसमें कुछ समझते हैं, ऐसे प्यूलर जो एस पर ख़त्म होते हैं उन्हें पजेसिव बनाने के लिए हम लोग एपिस्ट्रोफिक एस नहीं लगाते, खाली क्या लगाते हैं,
उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, एस का यूज़ नहीं करते, याद रखना। जैसे देखिए बॉयस, बॉय क्या है, सिंगुलर है। अब जैसे ये बॉय आ गया तो बॉयस कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को मिल गया बॉयस, मिल गया, अब इसमें जैसे एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉय, बॉयसेस, बॉयसेस हो जाएगा, डबल एक एस, दो एस आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्यूलर वर्ड है एस से ख़त्म होते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना, वहाँ पे सिर्फ एक ही एस का यूज़ करना, मतलब खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, जो बॉयस से क्या बनेगा, बॉयस, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई यही सब ईरर में पूछता है, सेंटेंस ईरर आता है, चाहे एसएससी और रेलवे, तो ये सब त्रुटि रहता है, इसी को ढूंढ के बताना रहता है। तो सब चीज़ को धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे देखिए बॉयस स्कूल लिखना है हम लोग को, तो बॉयस एपोस्ट्रोफिक एस एकदम सही है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, बॉयस एपोस्ट्रोफिक एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफिस लगाना है। गर्ल्स कॉलेज, ये सही है, देख लें, गर्ल्स एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाने में एक और एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, 2 रूल पढ़ लिए, कितना पढ़ना है, टोटल 4 पढ़ना है, अभी कितना पढ़ लिए, 2। अब तीसरा देखते हैं, ऐसे प्लूरल जो एस पे ख़त्म नहीं होते उन्हें पजेसिव बनाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी सिंगुलर है, ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मेन क्या है, सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, मेन हो जाता है, एम ई, एम ए एन रहेगा तो हम यहाँ सिंगुलर के लिए एम ए एन यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए एम ई एन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी को अगर क्या करना है, पजेसिव बनाना है तो एपोस्ट्रोफिक एस लगा दिए। ठीक है, एस नहीं है लास्ट में तो एपोस्ट्रोफिक एस लगा दिए। वुमेन क्या, वुमेन से हो जाएगा। चाइल्ड का देखिए, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, और चाइल्ड प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड से नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, याद रखना। चिल्ड्रन लिखा है मतलब वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, चाइल्ड लिखा है तो सिंगुलर है, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, और चिल्ड्रंस लिखे तो पजेसिव बन गया उसका। ये इतना याद हुआ। अब चलिए एग्जाम्पल्स इसको और समझते हैं। जैसे देखिए चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, बच्चों का पार्क, तो देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगाए, चिल्ड्रन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख दिया चिल्ड्रंस पार्क, मतलब बच्चों का पार्क। यहाँ ऑफ नहीं लगा सकते, ठीक है, ऑफ कहाँ लगाने, ये अगला पढ़ेंगे हम लोग। चिल्ड्रंस ऑफ पार्क नहीं होता, ठीक है, चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफिक पार्क नहीं होता, चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफिक एस करके पार्क होता है। ठीक, याद रखना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, ठीक है, काम करने वाली महिलाओं का हॉस्टल। मेंस पार्लर, ठीक रहता है, मेंस पार्लर, तो देखिए है ना, ये तीनों एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। ठीक है, इतना एग्जाम्पल पर्याप्त है, आपको क्वेश्चन में पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का चारों नियम पढ़ लिए कैसे कैसे। अब हम लोग का ऑफ वाला बचा हुआ है ना, ऑफ वाले में जाएंगे। पहले देखते हैं हिसिंग वर्ड एक आता है, एक अच्छा वर्ड आता है आप लोग का, क्या आता है, हिसिंग वर्ड। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ना यार, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया करें, और लाइक कर दीजिए, लाइक। तो देखिए हिसिंग वर्ड क्या होता है, नया शब्द सुने होगा, अभी तक कई लोग इसको नहीं सुने, अच्छे समझिए, बहुत से इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, स्टार ऐसे करके उसमें। चलिए हिसिंग वर्ड क्या होता है, तो देखिए ऐसा वर्ड जिसके साउंड में एस ऐसा आता है, जैसे जीजस, लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, हिसिंग वर्ड बोलते हैं। आप कोई पूछेगा जान लोगे हिसिंग वर्ड किसको बोलते हैं, जिसको बोलने में ऐसा आता है, जैसे पाइथागोरस, सा आ रहा है लास्ट में, सा ऐसे लंबा आ रहा है, सी करके, वही है। तो वहाँ एपोस्ट्रोफिक एस का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का जो चिन्ह होता है उसका यूज होता है, एपोस्ट्रोफी का। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, एपोस्ट्रोफिस बस का यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बता दिया, जीजस लाइफ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, जीजस फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, डबल एस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीजस लाइफ, ये सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। देखिए अच्छे से देखिए, यही सब आप लोग ईरान में ढूंढना रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए पाइथागोरस, सा आ रहा है लास्ट में, सा से डबल एस हो गया, ये गलत हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख सकते, इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस एपोस्ट्रोफिक थ्योरम, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। आप लोग वीडियो को बाद में इसके बाद ये क्या अपलोड हो जाएगा, तो अभी एक बार आप लोग देखते रहिए। नोट्स बनाने के लिए क्या करिए, दोबारा इसको देखिए, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं।
जो कंपाउंड नाउन, अब देखते हैं कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव बनाने के लिए एपिस्टॉपिक एस लास्ट टर्म में लगाते हैं। अब देखिए बहुत लोग को यही नहीं पता होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हो। पुराना वीडियो में एकदम डिटेल्स उसको मैं बताया हुआ हूँ कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, और हर एग्जाम में ये बहुत जरूरी है, ये इसका एक ना क्वेश्चन मिलता ही है कंपाउंड नाउन। तो चलिए अब नहीं है तो एक बार समझ लीजिए, जैसे लिखते हैं हम लोग फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, जिसमें दो वर्ड एक साथ जुड़े हैं तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो देखिए फादर इन लॉस, ठीक है, तो जो फादर इन लॉ है, अब जैसे इसको हम लोग वो उसमें भी पढ़े थे नियम कि मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाकर इसको हम लोग क्या प्लूरल बनाते हैं। इसमें फादर्स इन लॉ नहीं लिख सकते, इसको गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा देंगे तो, ठीक है। तो क्या करना है, वही चीज़ इसमें भी लगाना है, एपिस्टॉपिक को भी किस में लगाना है, मेन वर्ब इसमें लगाना है, फादर इन लॉस हाउस, ठीक है, लॉस इसमें लगाना है। जो अंतिम टर्म हो, अंतिम याद रखना, अंतिम उसमें लगाना है एपिस्टॉपिक एस। तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ हाउस। तो देखिए फादर्स इन लॉ बोलेंगे तो दूसरा वाला गलत है, ये पहला वाला सही है, फादर इन लॉ हाउस। याद हुआ, समझ में आ गया। कंपाउंड नाउन कहीं भी देखोगे आप सेंटेंस इधर में रहेगा क्वेश्चन, तो देखते साथ आप लोग पकड़ लोगे फट से। कमांडर इन चीफ्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चीफ से में एस लगे रहेगा, ऑर्डर इन मस्ट बी फॉलो, कमांडर इन चीफ ऑर्डर इन मस्ट बी फॉलो। अगर ये ऐसा लिखा रहेगा कमांडर्स इन चीफ लिखा रहेगा, एपिस्टॉपिक इस कमांडर में लगे रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा, तुरंत उसको काट दीजिएगा, ठीक है, इधर में आप लोग चेंज कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करोगे तब समझ में आ रहा है कि नहीं पता चलेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस इसी तरह से पढ़ेंगे एकदम सरल भाषा में, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ना है। ये बहुत सार करके नोट्स बनाया गया, एकदम सार निकाला गया जिससे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बनना चाहिए। हम लोग इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब है सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला को। ठीक है, अगला नियम क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसमें पॉजेसिव बनाने के लिए ऑफ को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या पहला नियम क्या पढ़े थे, जो लिविंग थिंग्स है उसको जब हम लोग पॉजेसिव बनाते हैं तो क्या यूज़ किए थे, एपिस्टॉपिक एस का प्रयोग किए थे। अब देखिए जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए क्या करेंगे, ऑफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स, एग्जाम्पल में समझते हैं तो समझ में आएगा। बिल्डिंग्स रूफ इज डैमेज, तो देखिए ये क्या है, बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग क्या है आप लोग का, नॉन लिविंग है, एपिस्टॉपिक एस का प्रयोग कर ही नहीं सकते, तुरंत सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहीं भी आप लोग क्वेश्चन मिलेगा व्यापक एग्जाम में, मेंस में भी इसको पूछा जाता है ईरान में, तो तुरंत आप लोग देखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग में एपिस्टॉपिक एस लगा, ये तो होता ही नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला नियम क्या पढ़े हैं, लिविंग थिंग में लगता है, बिल्डिंग तो नॉन लिविंग है, इसमें तो ऑफ का यूज होगा, तो क्या लिखोगे, बिल्डिंग ऑफ रूफ इज डैमेज। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ रूफ इज डैमेज, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या ऑफ का यूज कहाँ पे होना है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ए टेबल्स लेग इज ब्रोकन, अब देखिए टेबल के साथ एपिस्टॉपिक एस लगा दिए हैं, टेबल तो नॉन लिविंग है तो एपिस्टॉपिक एस तो आएगा नहीं, तो फिर से गलत हो गया सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा, ए टेबल ऑफ लेग इज ब्रोकन। ठीक है, यहाँ भी ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर लाइट बंद हो गया। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आया, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को जमा के, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग बताइए बाइक्स एपिस्टॉपिक टायर, अब देखिए फिर एपिस्टॉपिक लगा दिए, बाइक, बाइक क्या होता है, नॉन लिविंग है, एपिस्टॉपिक एस तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा वहाँ पे, जल्दी बताइए, ऑफ। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बनेगा आपसे लोगों को देखना है उसके बाद। अब इसके कुछ अपवाद हैं, हर चीज़ का अपवाद होता है आप लोग जानते हैं। अब नियम हम लोग जितना नियम तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा अपवाद को देख लेते हैं। यदि नॉन लिविंग थिंग्स का मानवीकरण हो, ठीक है, पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन हो, ना मानवीकरण हो, मनुष्य की तरह, अर्थात मनुष्य की तरह उसका यूज़ हो, तो वहाँ पे एपिस्टॉपिक एस लगाएंगे। ये बड़ा याद रखना, नॉन लिविंग है तो ऑफ लगाएंगे, लेकिन अगर मानव की तरह यूज उसको ट्रीट किया जा रहा है, एक मनुष्य की तरह उसको समझा जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और एपिस्टॉपिक एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, एक मानव की तरह उसको दर्शाया जा रहा है, नेचर्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एपिस्टॉपिक एस लग जाएगा। सन्स रे, सूर्य की किरणें, मून्स लाइट,
ठीक है, तो ये क्या है, मानव की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एपिस्टॉपिक एस लग जाएगा। ये अपवाद है, पहला अपवाद याद करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर। टाइम एंड वेट रिलेटेड, अगला क्या है, टाइम और वजन, समय और वजन से रिलेटेड कोई भी नाउन हो तो उसके साथ भी एपिस्टॉपिक एस लगेगा। नॉन लिविंग तो रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, अ डेज लीव, एक दिन का लीव। यहाँ पे आप लोग पहले देखो क्या बोलेंगे, डे तो क्या है, नॉन लिविंग है, ऑफ लगना चाहिए। लेकिन देखिए टाइम और वेट का बात की है, अगर टाइम और वेट आया तो एपिस्टॉप एस लगेगा। ए डेज लीव, ए वीक हॉलीडे, ए मंथ आइसोलेशन, ठीक है। और अ पाउंड्स केक, पाउंड क्या वजन, वेट आ गया। अ किलो केक भी बोल सकते हैं, लेकिन पाउंड्स में केक को नापते हैं, जैसे पाउंड से, जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, मतलब वेट जो वजन हो, वजन और समय, इन दोनों के लिए क्या करेंगे, एपिस्टॉपिक एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अपवाद को अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और देखते हैं अपवाद क्या है, सर्टेन डिग्निफाइड टर्म्स, कुछ सम्मानजनक वर्ड होते हैं। जो सम्मानजनक वर्ड होते हैं उसमें क्या हम लोग ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, देखोगे नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन सम्मानजनक वर्ड है तो वहाँ पे क्या एपिस्टॉपिक एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर। अब देखिए कोर्ट का ऑर्डर आता है तो क्या एक सम्मानजनक है, सब मानते हैं उसका, कोर्ट का ऑर्डर को कोई नहीं कर सकता, तो इसके साथ एपिस्टॉपिक एस का यूज़ होगा। द कोर्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, द कोर्ट एपिस्टॉपिक एस ऑर्डर होगा। ठीक है, द कोर्ट्स डिसीजन हो गया। ए ड्यूटी कॉल हो गया, ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, एपिस्टॉपिक एस। ये भी याद हो गया। 3 अपवाद पढ़ लिए, कितने अपवाद पढ़ लिए, 3। ठीक है, कौन कौन से अपवाद पढ़े, 3, एक बार रिवाइज कीजिए। डेट और वेट वाला याद आ गया, ठीक है, डेट और वेट वाला, और सम्मानजनक वर्ड वाला, और जहाँ पे मनुष्य को मानवीकरण के रूप में समझा जाए, मतलब कोई भी नाउन है उसको मानवीय तरफ में। अब एक और अपवाद है, फ्रेसेस या कहावत, कहावत बोलते हैं, तो कहावत में हमेशा एपिस्टॉपिक एस का यूज़ करते हैं। कोई भी कहावत के बीच में ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है, याद रखना। एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, एट एन आर्म्स लेंथ, यहाँ एपिस्टॉपिक एस का यूज़ होगा। इट इज एट अ स्टोन्स थ्रू, ठीक है, तो एपिस्टॉपिक एस का यूज़ होगा। एट वंस विथ इंड, ठीक है, ये सब कहावतें हैं, इंग्लिश की कहावतें हैं, इसमें क्या होगा, एपिस्टॉपिक एस का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखते हैं हम लोग, हम सेंटेंस में डबल एपिस्टॉपिक का यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी सेंटेंस में आप लोग याद रखना, एक सेंटेंस में केवल एक ही एपिस्टॉपिक यूज़ होगा। आप लोग ये नहीं कि दो ठो नॉन लिविंग है तो 2 बार एपिस्टॉप ऑफ लगा दिए, और लिविंग है तो 2 बार एपिस्टॉपिक एस लगा लिए, तो गलत हो जाएगा। आप लोग को केवल और केवल एक बार एपिस्टॉपिक एक सेंटेंस में यूज़ होगा। कहाँ पे, चलिए अच्छा देखते हैं। ये मैराथन क्लास मान के चलिए, एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, जितना भी कारक के संबंधित है और उससे जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा आप लोग को इतना पढ़ने के बाद बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए डबल एपिस्टॉपिक यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल समझते कैसे डबल एपिस्टॉपिक। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दिस इज राम्स फादर्स हाउस, ये राम्स के फादर्स के हाउस है, ये गलत हो गया। एक सेंटेंस में 2 बार एपिस्टॉपिक का यूज़ नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर, ठीक है, राम्स फादर, ये राम के पिता का हाउस है, ये आप लोग का करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो डबल एपिस्टॉपिक लगेगा तो ऐसे ही गलत कर देना। ठीक है, अब देखिए, अब राम के पिता है बोला तो राम में ही लगेगा एपिस्टॉपिक, राम के पिता बोलना है ना, राम के पिता का। ठीक है, अगला देखते दूसरा, माई हस्बैंड सेक्रेटरी, ठीक है, फादर हैज़ एक्सपायर्ड, तो देखिए माई हस्बैंड के, मेरे हस्बैंड के सेक्रेटरी के फादर एक्सपायर्ड हो गया, यहाँ पे 2 एपिस्टॉपिक हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अब इसका सही सेंटेंस क्या होगा, द फादर ऑफ माई हस्बैंड सेक्रेटरी, किसके सेक्रेटरी हैं, हस्बैंड के, तो यहाँ पे एक तो आएगा हस्बैंड सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड, तो दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब ये 8वां अंतिम देखते हैं, किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाउन है, ठीक है, उनका पोजीशन किसी एक नाउन पर सेम है, तो लास्ट वाले नाउन पर एपिस्टॉपिक एस लगाते हैं। मान ली 2 नाउन, कोई सेंटेंस है,
दो नाउन है, ठीक है। ए क्या हो, राम है, दूसरा क्या है, श्याम है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो है, नाउन कितने हैं, दो हैं, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। और मिस्टर थवाइट उसके फादर हैं, ये तीन नाउन हो गए टोटल, ठीक है। अब एपिस्टॉपी यूज करके जमाना है हम लोग को। तो जैसे पहले दिया रहेगा आप लोग को सेंटेंस एग्जाम में, मिस्टर थवाइट इज राम्स एंड श्याम्स फादर, मतलब राम के भी पिता बोल रहे हैं और श्याम के भी पिता बोल रहे हैं। कौन, थवाइट। तो दो बार यूज हो गया एपिस्टॉपिक, तो ऐसे ही सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको जमाना कैसे, तो मिस्टर थवाइट इज राम एंड श्याम्स फादर, एक में लगाना है, ठीक है। या तो श्याम से राम्स फादर लिखो, या राम एंड श्याम्स फादर, एक में लगाना है लास्ट वाले में जिसमें फादर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सही सेंटेंस आप लोग देख लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। मयूर एंड रॉयल आर कपल, दिस इज मयूर्स एंड पायल्स हाउस। फिर गलत हो गया, एक सेंटेंस में दो एपिस्टॉपिक आ गया, तो एक सेंटेंस में दो एपिस्टॉपिक तो आना ही नहीं है, तो देख के गलत हो जाएगा। अब समझिए इसको सही कैसे लिखेंगे। जो मयूर और पायल दोनों क्या है, कपल हैं, ठीक है। और मयूर, ये फिर बोलते हैं ना कि मयूर और पायल का हाउस है, तो क्या लिखेंगे, मयूर एंड पायल आर कपल्स, ठीक है। दिस इज मयूर्स एंड पायल्स हाउस। जो लास्ट वाले में रहता है एक ही नाउन में हम लोग क्या करते हैं, एपिस्टॉपिक एस का यूज करते हैं। समझ में आया। अगला एग्जांपल लें, आगे बढ़ें, ठीक है। एक लास्ट अगला नियम देखते हैं। कुछ इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। लास्ट है अंतिम, अच्छे से देखिए इसको, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा कारक आप लोग का एक ही क्लास में। लगभग कितना मिनट हुआ होगा, अभी चालू है आधा घंटा हुआ है, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट आप लोग पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया। कितना सारा क्वेश्चन बनता है इससे, तो लाइक कर दीजिए, लाइक। चलिए अंतिम देखते हैं, लास्ट नियम क्या है हम लोग का। कुछ इनडिफिनिट प्रोनाउन है, नोट कीजिए। एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस का यूज करते हैं। क्या होगा इन सब में, इस का यूज होगा। समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही हैज स्टोलन समवन्स मोबाइल। तो देखिए एपिस्टॉपिक एस में लगा है, ठीक है, समवन्स मोबाइल। एपिस्टॉपिक एस क्यों, सिंगुलर है, बोला था, याद कीजिए सबसे पहला नियम क्या था, लिविंग हो, सिंगुलर हो, ठीक है। तो ये इसमें देखिए समवन क्या है, देखते हैं सेंटेंस। समवन बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अभी पढ़े हम लोग, ये जितने वर्ड हैं ये सब याद कर लेना है, पढ़े रहना, याद आ जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या लगेगा, एपिस्टॉपिक एस का प्रयोग होगा, ये है तो उसी में लगेगा। ही इज स्टोलन समवन्स मोबाइल, एवरीबडी बिजनेस इज रनिंग वेल। तो देखिए एवरीबडीज, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना, ये गलती से ठीक हो गया। एवरीबडी, एवरीबडी एक साथ रहेगा, एवरीबडीज बिजनेस इज रनिंग, तो एपिस्टॉपिक एस लगेगा। एनीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरी में वन, इसमें इल्सेस एस लगता है। सॉरी, देखिए अगला रूल क्या है, एनीबडी, एनीवन, नोट कीजिए इसको, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी। उसमें क्या था, सम था ना, याद रखना, समबडी, समवन था। एनीबडी हो, एनीवन हो, एवरीबडी हो, एवरीवन हो, तो उसमें क्या लगेगा, इल्स एस लगेगा, ठीक है। ठीक है, इल्स के साथ एपिस्टॉपिक एस लगेगा, नहीं रहेगा सेंटेंस में, इसको जोड़ के लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लाइक्स नोबडी इल्स एडवाइस। अब देखिए नोबडी आ गया, ठीक है, नोबडी पढ़े हैं अभी हम लोग, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है, एपिस्टॉपिक एस के बाद इल्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्या गलत हो गया, देखिए इसमें क्या नोबडी में लगा दिए, एपिस्टॉपिक गलत हो गया। हम लोग बताएं अभी, एनीबडी, नोबडी, ये सब रहेगा, किस में लगेगा, इल्स में लगेगा। तो ही लाइक्स नोबडी इल्स एडवाइस, तो देखिए इल्स में एपिस्टॉपिक एस लगा है, ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट अंतिम एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबडी। ये देखिए एनीबडी आ गया, फिर इल्स आएगा ही, एनीबडी के बाद इल्स का प्रयोग करना है, तो इल्स में क्या लगेंगे, एपिस्टॉपिक एस लगेगा। ये हम लोग आज पूरा कंप्लीट कर लिए,
ठीक है, नाउन एंड कारक। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसके बाद हम लोग कौन से पढ़ेंगे उसको याद कीजिए, पहले सुन लीजिए अच्छे से। इसके बाद का हम लोग का टॉपिक रहेगा नाउन एंड जेंडर। ठीक है, जेंडर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम्पल में इंक्लूड करेंगे और एकदम नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को बार बार किसी बुक से पढ़ना ना पड़े। एक बार नोट्स बने रहेगा, फिर अपने बुक से क्वेश्चन बनाते जाए, नहीं समझ में आएगा तो और देखना। ठीक है, लेकिन ये सार है, बहुत सारे बुक से इसको बनाया गया है और जो क्वेश्चन आता है वही पढ़ाया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को देख लिए अभी भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपलोड हो जाएगा, आप लोग को लाइव नहीं आ पाते। और ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं, बाय बाय।